सोचिए, अगर आपका पेट भूखा हो, जेब खाली हो और घर में अंधेरा हो, तब आपके पास सिर्फ एक चीज बचे, आपका दिमाग। क्या सिर्फ दिमाग से जिंदगी बदली जा सकती है? यह कहानी है राजू की, जिसने भूख, गरीबी और तानों के बीच अपने दिमाग की ताकत से राजा की जिंदगी बचाई और पूरे राज्य का महामंत्री बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने की ताकत देती है। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में राजू नाम का लड़का रहता था। राजू बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। पहेलियां सुलझाना, नए नए उपाय बताना और मुश्किल हालात में रास्ता निकालना उसे सबसे अच्छा आता था। लेकिन उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। उसका पिता, जो नगर का एक सम्मानित साहूकार था, बीमारी से चल बसा। पिता की मौत के बाद सब कुछ उलट पुलट हो गया। कर्जदार लोग जो कभी हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, अब कागजी हिसाब दिखाकर घर का सामान उठा ले गए। राजू और उसकी मां के पास खाने को अन्न का दाना भी नहीं बचा। कभी कभी दोनों भूखे ही सो जाते। राजू मां को दिलासा देता, मां घबराओ मत, मेरे पास पैसे भले ही ना हो, लेकिन मेरा दिमाग तो है, यही हमें बचाएगा। लेकिन मां की आंखों से आंसू बहते रहते। वो सोचती, कैसे छोटा बच्चा इस कठिन दुनिया में अपना रास्ता बनाएगा। एक दिन राजू ने देखा कि बाजार में हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। कोई अनाज, कोई कपड़ा, कोई मसाले। राजू सोचने लगा, सबकी दुकानें सामान बेचती हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरा दिमाग है, तो क्यों ना मैं वही बेचूं। अगले ही दिन उसने नगर के चौक में एक छोटी सी दुकान खोली। बांस की टहनी पर कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा टोंककर उसने बोर्ड लिखा, दिमाग खरीद लो। लोगों ने जब यह देखा तो ठाके लगाने लगे। कोई बोला, अरे ये लड़का पागल हो गया है। कोई हंसते हुए बोला, क्या दिमाग भी बिकता है। बच्चे उसका मजाक उड़ाकर गाने गाने लगे, यहां तक कि कुछ लोग पत्थर फेंक कर चिढ़ाने लगे। राजू रात को घर आकर मां के आंसू देखता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मां से कहा, मां, एक दिन ये सब लोग मेरे पास ही आएंगे। मैं इन्हें साबित करके दिखाऊंगा कि दिमाग सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन नगर का एक व्यापारी आया। उसका कारोबार डूब रहा था। मजाक में ही उसने कहा, चलो देखूं तुम्हारे दिमाग में क्या है। राजू ने व्यापारी की समस्या ध्यान से सुनी और उसे कुछ अलग तरकीबें बताईं। सामान को छोटे हिस्सों में बेचने का विचार, नया बाजार ढूंढने का तरीका और लोगों को आकर्षित करने के नारे। व्यापारी ने वैसा ही किया और देखते ही देखते उसका धंधा फिर से चमक उठा। वह खुशी खुशी राजू को इनाम देकर बोला, सच में इस लड़के का दिमाग सोने से भी कीमती है। धीरे धीरे और लोग आने लगे। राजू की दुकान अब मजाकर नहीं, बल्कि लोगों की आखिरी उम्मीद बन गई। एक दिन नगर के राजा के महल में अचानक भयंकर दुर्घटना हुई। महल की तहखाने से जहरीली गैस निकलने लगी। सैनिक बेहोश हो गए, रानियां और सेवक चीखने लगे। राजा ने सब मंत्रियों और वैद्यों को बुलाया, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। राजा ने ऐलान किया, जो मेरी जान बचाएगा उसे मैं अपना महामंत्री बना दूंगा। खबर नगर में आग की तरह फैल गई। सब लोग सोच रहे थे, अब तो राजा भी नहीं बचेगा। जब यह खबर राजू ने सुनी तो वह बिना डरे महल की ओर भागा। लोग पीछे से चिल्लाते, अरे तू क्या कर लेगा। लेकिन राजू ने ध्यान ही नहीं दिया। महल में घुसते ही उसने देखा कि गैस नीचे की ओर फैल रही है और सैनिक बेहोश पड़े हैं। राजू ने तुरंत हुक्म दिया, 1, सबको गीले कपड़े से मुंह ढकने को कहा। 2, ऊंचाई वाले दरवाजे और खिड़कियां खुलवाईं ताकि गैस बाहर निकल सके। 3, फिर उसने सैनिकों को तहखाने में जाकर गैस का स्रोत बंद करने का तरीका बताया। थोड़ी देर बाद गैस छूटने लगी। राजा की सांसें सामान्य हुईं और सब लोग बच गए। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज मेरी जान इस गरीब लड़के ने बचाई है। इसके पास न धन है न दौलत, लेकिन इसके पास ऐसा खजाना है जिसे कोई लूट नहीं सकता, इसका दिमाग। राजा ने राजू को महामंत्री नियुक्त कर दिया। राजू ने जब यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
वह बोला, महाराज, यह सम्मान मैं अपने पिता को समर्पित करता हूं। उन्होंने मुझे सिखाया था कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान और समझ है। नगर के लोग जो कभी उस पर हंसते थे अब झुककर सलाम करने लगे। मॉरल, कभी भी गरीबी या हालात से हार मत मानो। दिमाग और हिम्मत ही असली दौलत है। जो अपनी सोच पर विश्वास करता है वो किसी भी मुश्किल को हरा सकता है।